अस्सलाम वालेकुम। मैं उठ गई। आज 27वां रोज़ा है और मैं सो गई थी थोड़ी सी देर के लिए। तो अब मैं उठी हूँ और मैंने सोचा कि पूरा रमज़ान मैंने कोई वीडियो रमज़ान के लिए या रमज़ान से या रोज़े से रिलेटेड नहीं बनाई। मेरा इरादा भी नहीं था, लेकिन बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि बनाए, तो मैंने आज कोशिश स्टार्ट की है कि मैं आज का रोज़ा अपना आपके साथ शेयर कर सकूं, कवर कर सकूं। तो मेरे साथ रहे और चले सहरी करते हैं। मैं बताती हूँ कि मेरी सहरी कैसी होती है और मैं सहरी कैसे करती हूँ। फ़िलहाल तो मैं अभी सो के उठी हूँ, अम्मी किचन में है ऑलरेडी, और चलो देखते हैं। मैं बनाई सेवियाँ। अम्मी मेरा पराठा पक रहा है। मेरा ही है ना? अल्लाह, मुझे नींद आ रही है। मैं आ गई अपनी सहरी लेकर। ये रही मेरी सहरी। मैं नॉर्मली पराठे के साथ कबाब या कीमा खा लेती हूँ, क्योंकि और सालन मुझसे नहीं खाया जाता सुबह में। वरना अगर ऐसा होता तो मैं मीठा पराठा बना के खाती हूँ। और ये मेरी फेनिया आ गई। मैं फेनिया इस टाइप की खाती हूँ, दूध वाली। ये मेरी चाय आ गई और ये मेरी सहरी है। तो चलो सहरी करते हैं। लम्बी सो मेरी सहरी हो चुकी और 5 से 10 मिनट है सहरी ख़त्म होने में। तो इसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी और नमाज़ पढ़ के सो जाऊँगी। और ये व्लॉग मेरा सुबह में कंटिन्यू होगा और मैं बताऊँगी, दिखाऊँगी कि मैं इफ्तार तक क्या करती हूँ। वैसे कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, और कोशिश की है कि मैं अपने इफ्तार रूटीन आपके साथ शेयर करूं, सहरी टू इफ्तार, क्योंकि मैं इस मामले में बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। मैं इबादतें और सारी ये सब चीज़ें मैं शूट नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इबादत वगैरह जो भी होती है, इबादत करना आपका और आपके अल्लाह का डायरेक्ट होता है हिसाब किताब। इसमें किसी दूसरे का कोई अमल दखल नहीं होता। तो इबादतें और नमाज़ें ये सब जो है वो थोड़ा प्राइवेट मैटर होता है बंदे का और अल्लाह का। तो इस वजह से मैं अपना शूट वो सब कुछ नहीं करने वाली। लेकिन ये है कि हाँ, उसके अलावा जो भी कुछ होगा, जैसे भी होगा, वो मैं आपके साथ शूट करूँगी, शेयर करूँगी। और फ़िलहाल तो बस अभी मैं पानी पी के और अपना रोज़ा स्टार्ट करूँगी, क्योंकि 5 मिनट है बंद होने में सहरी के। तो
बस यही कहना चाहूँगी मैं कि रमज़ान ख़त्म हो गया है, ईद आने वाली है हमारी, और इस ईद पे कोशिश यही करें कि आप लोग अपना ख़याल रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखें, क्योंकि कोरोना की जो सिचुएशन है हमारे यहाँ पाकिस्तान में वो सीवियरिटी की तरफ जा रही है। और इस चीज़ को ज़रा सा थोड़ा सा जो है वो कर दें कि ये तो होना ही चाहिए, और हम ईद कैसे गुजारेंगे अगर ऐसा नहीं होगा। तो अपने अगर आप वो नहीं होगा तो शायद वो चीज़ नहीं होगी, तो आपकी बेशक ईद गुज़र सकती है, लेकिन अगर आप ही नहीं रहेंगे तो आपकी ईद भी नहीं गुज़रेगी। तो जो सारे हमारे पॉलिटिशियंस भी बोल रहे हैं और हुकूमत भी कह रही है कि ईद दोबारा आ जाएगी, आप दोबारा नहीं आएंगे अगर कुछ हो जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, थोड़ा सा सीरियस लें इन बातों को और अपना ख्याल रखें। तो मैं मिलती हूँ सो के उठ के। तो मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली, मैं उठी थी 12 बजे, नमाज के लिए रेडी हुई और नमाज़ पढ़ ली। अब मैं जो हूँ वो तकरीबन 2:30 बज रहे हैं, सारी चीज़ें करा के मैं अपनी इफ्तारी के लिए काम करना शुरू कर रही हूँ। और अभी मैं लेके बैठी हूँ प्याज, मुझे फ्राई करनी है मिर्चें, तो वो काटूँगी, फिर आगे देखते क्या करना है। मैं काट रही हूँ अपनी मिर्चों के लिए प्याज, जो कि इफ्तारी में इमली के पानी के साथ, और मतलब तरीका होता है ना बनाने का, तो उसके साथ में कर ये इमली का पल्प मैंने डाला है इसमें। पल्प के अंदर थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पिसा ज़ीरा, थोड़ी सी चाट मसाला और थोड़ा सा नमक, इसको मिला के अभी लाइट चली गई तो मैं एक्स्ट्रा काम करूँ। ये मिला के मैं इसमें ये मिर्च भरूँगी पकौड़े के लिए, मिर्च का पकौड़ा मेरा इसमें मैंने ये मिर्च है, इसको इसमें डालूंगी। और ये मिर्च पकौड़े हम इसके बोलते हैं है जान नमाज अदा। और ये खंजीर मैंने निकाल ली, इनको मैं बीच दूँगी अभी दिखाई ढाई के लिए तक नहीं। कुछ ना कुछ तो करना है। बना रही है? हाँ छोले बना रही हूँ। छोलों में आलू मम्मी दही बड़े बना लो, मैं फ्रूट चाट काटने बैठ रही हूँ। नमक, चाट मसाला मिक्स करके जो बना मेरे छोले, अब इन छोलों को मैं डालूंगी इसमें। और ये धनिया पुदीना नजर भी नहीं आ रहा, धनिया पुदीना हरी मिर्च प्याज और टमाटर। इसको ऐसे करके
ये हो गए मेरे छोले रेडी। अब मैं करने लगी हूँ रेडी दही बड़े अपने। हाँ शुक्र है लाइट आ गई, इस लाइट ने बड़ा तंग किया 4 बजे से। इसमें डालूंगी मैं आधा चम्मच चीनी और थोड़ा सा नमक। ये यार इमरजेंसी लाइट लगा दो, चार्जिंग पे मत लगाएं। इसमें डलेगा पानी। और ये आ गया इसमें। अब थोड़ा सा ग्रीन चाट मसाला और ये स्पेशल दही बड़े का मसाला। ये मेरी अम्मी साथ साथ बर्तन धोने की बीमारी रखती हैं, इन्हें कोई भी बर्तन धो ये फ़ौरन धो के रखती हैं, चाहे मेरी वीडियो बर्बाद हो जाए। अब तो हो चुकी। और फिर ये लाल वाला चाट मसाला, कुछ ज़्यादा ही चाट मसाले डाल लिए मैंने। और ये आ गया मेरा दही बड़े भी रेडी। इसमें डाल दिए मैंने खंजूरे और इसको मैं करूँगी शेक। ये मैं बना रही हूँ रोज़े के लिए लस्सी दही की चीनी डाल के, और इसको ग्राइंड करना है। इसके अंदर मैं आधा चम्मच चीनी का और डाल दूँगी। खुशबू से मुझे चीनी कम लग रही है। ये मेरे लिए पकौड़े कर रही हैं अम्मी फ्राई। ये मेरी मिर्ची और ये मेरे शिमला मिर्च के पकौड़े। मुझे शिमला मिर्च के पकौड़े पसंद लगते हैं मुझे। तो ये हो रहे हैं मेरे पकौड़े फ्राई और डाल फ्रूट चाट बनाने हैं। और ये इतनी देर से जो शोर मचा रही थी कि फ्रूट चाट बना रही हूँ, तो ये मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ। और ये वो है ऑरेंज जूस जिसको मैंने कहा था, और इसको भी मैं डालूँगी एंड में, ठीक है। तो पहले मैं फटाफट फ्रूट काट लूँ, देर हो रही है, 10 मिनट रह गए फ्रूट चाट ख़त्म करके अफ्तारी लगाने में। बहुत अच्छी खुशबू है, चेंज नहीं हुआ ना टेस्ट चेंज हुआ इसका। और सारा कुछ सेम ही है। केले मैंने काट लिए, अब पपीते की बारी। अच्छा पहले मैंने डालती थी, जब से बहन आके गई है ना, वो पपीता डलवा के और खिला के गई है, तो
मैं भी डालने लगी, कहते चलो ठीक है डाल लेते। अगर आपने मेरी फ्रूट चाट की रेसिपी देखनी है तो मेरे वीडियो में है, मेरी प्रीवियस रमज़ान की उसमें प्रिपरेशंस में। और ये लाइट चली गई मेरी फिर से। 2 मिनट रह गए हैं रोज़ा खुलने में और मैं अफ्तार के बाद अपना वीडियो एंड करूँगी। तो बस अभी 2 मिनट रहते हैं रोज़ा खुलने में। तो जनाब खोल लिया है मैंने रोज़ा, और यही होता है रोज़ा मेरा, इसी तरह गुज़रता है। कभी बच्चे आए हुए होते हैं, भाई आया होता है, बच्चियाँ आई हुई होती हैं, तो रूटीन ऐसी होती है कि मैं भाग भाग के काम कर रही होती हूँ। ये पीछे मेरी अम्मा का मोबाइल भी पड़ा हुआ है, खैर काट दिया मैंने। तो ऐसे गुज़रा मेरा रमज़ान। और अब आने वाली है ईद, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ अपनी रमज़ान रूटीन भी शेयर करूं थोड़ी सी, क्योंकि अभी रिलैक्स हूँ थोड़ा, क्योंकि ऑफिस भी नहीं है, लॉकडाउन है, तो थोड़ा सा अपने लिए टाइम मिल जाता है। इसलिए ऐसा खा के आई हूँ, सांस फूल रही है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें मुझे, और अपनी दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, प्यार बांटें, दूसरों की मदद करें और किसी का दिल नहीं दुखाएं। हमेशा खुश खुश रहें।